झारखंड कांग्रेस एक बार फिर लंबे अंतराल के बाद जनता दरबार लगाने जा रही है। 5 जून को राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाएगी और सभी फरियादियों की फरियाद सुनेगी। कांग्रेस की तरफ से पहले भी जनता दरबार का आयोजन किया गया था। एक बार फिर से कांग्रेस लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए जनता दरबार का आयोजन करने जा रही है, जिससे कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री और विधायक लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि गठबंधन की सरकार बाबूलाल मरांडी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियों से बाज नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के बेटे की शहादत उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में हुई हो, उसके आरोपों को मजाकिया लहजे में लेना बेहद शर्मनाक है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उसको लेकर जो सत्ताधारी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ताओं की ओछी बयानबाजी हुई है, उसने झारखंड की राजनीति को एक नए गर्त में गिरा दिया। साहब, ये लोग तो त्याग का शब्द का अर्थ ही नहीं समझते। बाबूलाल मरांडी जी के बेटे की उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में शहादत हुई थी। जिस व्यक्ति ने अपने बेटे को खो दिया, उनके खिलाफ ये ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जब उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि साहब 2013 में भी शिकारीपाड़ा में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ उग्रवादियों ने साजिश की थी, और आज भी उनको सूचना मिल रही है कि बड़े लेवल पर उनके खिलाफ साजिश की तैयारी हो रही है। उनके परिजनों को, उनके परिचितों को भी टारगेट बनाया जाएगा। तो बजाय इसके कि इस पर वो संज्ञान ले, सरकार के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता इतनी हल्की बयानबाजी कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि झारखंड को इन्होंने शर्मसार किया। पता नहीं इन प्रवक्ताओं के मुंह से ऐसे शब्द कैसे निकले उस व्यक्ति के लिए जिसके। राजधानी रांची स्थित रेडिसन ब्लू होटल में एचपीआई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि, प्रबंधक और चिकित्सक शामिल हुए। यह कॉन्क्लेव आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सरकारी देय बिलों के लंबित भुगतान से संबंधित मुद्दों को लेकर बुलाया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी अस्पताल प्रबंधकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और इस पर सख्त रुख अपनाते हुए विभाग को 1 दिन के भीतर लंबित बकाया बिलों के भुगतान का निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट की तरफ से चिन्हित 212 अस्पतालों की जांच के चलते भुगतान में देरी हुई। वहीं 350 अस्पतालों के भुगतान में नए पोर्टल प्रणाली के कारण तकनीकी अड़चनें सामने आई। और जब बहुत पॉजिटिव वे में बातचीत हुई है, सब कुछ बड़े पॉजिटिवली लिया गया है। मंत्री जी ने प्रॉमिस किया है जितने सही पेमेंट्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए। थोड़े बहुत पोर्टल्स के प्रॉब्लम्स थे, उसको भी सॉल्व कर दिया गया है। जो नाफू वाले जो प्रॉब्लम्स वाले पे हॉस्पिटल थे 212, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, दोबारा जांच करके देखेंगे, जिनका सही पेमेंट है वो सही पेमेंट जाएगा। और हमको ये लग रहा है आज के बातचीत से कि हम लोग बड़े सकारात्मक वे से कल से फिर से जोर से काम शुरू कर देंगे। देखिए, आज सेमिनार था, राज्य के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इन लोगों का आयुष्मान का जो बकाया था पेमेंट, उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने यहाँ पे आपात एक सेमिनार का आयोजन किया और हम जानना चाह रहे थे कि जो आपका जो भुगतान है, क्यों भुगतान बंद है आपका। तो आज विस्तार पूर्वक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने कहा कि कुछ टेक्निकल एरर था और सेंट्रल का जो पैसा था उस एरर में फंस गया था, तो वो एरर को हमने ठीक कर दिया है और मैंने निर्देश दिया है कि आज से ही जितने हॉस्पिटल हैं जिनका बकाया है उनका भुगतान चालू कर दो। तो संभवतः कल से आप सबको एकदम स्मूथली पेमेंट चला जाएगा। और मैंने ये भी कहा है, पेमेंट तो हम दे रहे हैं, पेमेंट तो आगे पीछे होता है, इसको लेकर मुद्दा नहीं बनाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। आपका मंत्री आपके साथ है, हमारे सीनियर सेक्रेटरी आपके साथ, एनएचएम के डायरेक्टर आपके साथ है, विभाग निराश काम कर रहा है। तो आपसे अगर हम इलाज कराएंगे तो आपका भुगतान नहीं करेंगे। सिरोमटोली सरना स्थल के मुख्य द्वार पर रैंप उतारे जाने के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान किया है। ऐसे में बंद के दौरान रांची पुलिस अलर्ट मोड पर रहेगी। डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात का दावा किया है। वो अपील की है कि शांतिपूर्ण बंद करें और कानून हाथ में ना लें।
कतिपय संगठनों द्वारा रांची बंद कल कॉल किया गया है और इसके लिए हम अलर्ट हैं। सभी मुख्य चौराहों पर, मुख्य जगहों पर, सेंसिटिव एरियाज पे मजिस्ट्रेट और पोस्टल डेपुटेशन किया गया है। ये सभी से अपील है कि हम लोग कि कुछ भी ऐसा ना करें इससे कार्रवाई होने की नौबत आए। और जन सामान्य को मैं श्योर करना चाहूँगा कि हम लोग अपना प्रेजेंस में वहाँ पर हैं। कोई भी आपातकालीन सेवा, कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट वगैरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ ऐसा होता है आप मेरे थाना से संपर्क करें। देखिए, ये विवाद जो है कई फोरम पर इस पर डिस्कशन हो चुका है और इसको लेकर जो है वो सरकार के संज्ञान में सारी बातें हैं और उस स्तर पर विचार भी किया जा रहा है। लेकिन जो लोग बंद कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो कोई भी ऐसा काम न करेंगे जिससे कोई हिंसा हो या उग्र प्रदर्शन न करें ताकि विधि व्यवस्था की स्थिति खराब हो। और जो जिला प्रशासन है वो पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी, पुलिस प्रतिनिधि करेगा।